तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। हालांकि ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक 3 क्वेश्चन में सिखाऊंगा। बेसिक सिखाने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में, और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। इस क्वेश्चन देखो, एचसीएफ और एलसीएम आप तभी याद कर पाओगे जब आपको विभाजिता के नियम पता होंगे। ठीक है, मैं विभाजिता का नियम पता होना चाहिए। पहले ही बता दो कमेंट करके कि हमें विभाजिता का नियम आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जब भी मैं इसका एडवांस कराऊंगा तो पहले विभाजिता के नियम को सिखा दूंगा उसके बाद। क्योंकि आप कक्षा 8 में पढ़ते हो या छोटी बड़ी जिस भी कक्षा में पढ़ते हो तो विभाजिता का नियम आना चाहिए पहले। ठीक है, दो से कौन सी संख्या करती हैं, 3 से कौन सी संख्याएँ करती हैं, 4 से कौन सी संख्याएँ करती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखो मैं 2 से, 3 से और 5 से, 4 5, 2 3 4 5 से कौन सी संख्याएँ करती हैं वो मैं आपको फटाफट से एक इंट्रो दे देता हूँ ताकि समझ पाऊँ। 2 से कटने वाली संख्याएँ क्या होंगी? किसी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे कि मैंने कोई लिख दिया, एक 17 लिखा, एक 10 लिखा, एक 12 लिखा, एक 68 लिखा, एक 70 लिखा, तो ये वाले इकाई के स्थान पर 7 है तो 2 से नहीं कटेगी। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगी। इकाई के स्थान पर 2 है, 0 से कटेगी। 8 है, 0 से कटेगी। 0 है, 0 से 2 से कटेगी। ठीक है, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, इकाई समझते हैं ना, ये वाला स्थान पहला, उसे हम इकाई का स्थान बोलते हैं। अगर ये संख्या आ जाती हैं तो वो 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। 3 से क्या होता है? यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए मैंने एक संख्या लिखा 1 1 1 111। तो चेक करना है कि तीनों को जोड़ दो, कितना है? 3। 3 के पहाड़ में 3 आता, 3 एकम 3 कट गया। तो अगर ये इन संख्याओं का योग 3 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 3 से काटेगी। काट कर दिखाऊँ? 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बच गया? 11 में से 9 घटाओगे 2 बचेगा, और पीछे से 1 आ जाएगा 21। 3 सत्ते 21, पूरा पूरा कटा। ठीक, 4 से कटने का क्या नियम होता है? कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर लास्ट के 2 पद 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखा 1 2 6 7 1 2, ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं आपको कैसे पता लगेगा? तो बस लास्ट के 2 अंक देखो, कट रहा है 4 से, 4 तिया 12 कट रहे हैं। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, 5 का क्या नियम है? कोई भी संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर अगर 0 आता है या 5 आता है तो वो 5 से कटते हैं। जैसे कि 10 25 है ना, 10 हो गया, 25 हो गया। जैसे कि 70, या 0 हो या 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी। तो ये छोटा सा मैंने फटाफट बता दिया। अगर आपको पूरा डिटेल में 13 14 तक सीखना है तो मेरे को बता देना, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डिटेल में। तो पहला क्वेश्चन लिया है, ये पार्ट 1 है, बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या करना है? 2 8 16 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या किया जाता है। एलसीएम निकालने के मैं 2 तरीके सिखा दूंगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले यहाँ लिखोगे, जो मैं विधि सिखाने जा रहा हूँ वो है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि।
तो आपको क्या लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, 8 यहाँ लिखना है, 16 यहाँ लिखना है। शॉर्टकट कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरा डिटेल में। तो 2 से काटना है, 2 एक कम 2, और ठीक है। और गुणनखंड ऐसा करना है, छोटे से छोटे से काटना है। और गुणनखंड तब तक किया जाता है जब तक कि 1 ना आ जाए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो यहाँ से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। सो पहले HCF के लिए संख्या जो भी थे वो आप लिखो यहाँ पर। 2 एक ही बार थी ये में, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो ऐसे लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2। और यहाँ कितनी बार है, 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। सबके पीछे एक एक भी गुणा में लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 3 संख्याओं के लिए बात हो रही है। अगर 2 होता तो दोनों में देखते हैं, 3 है तो तीनों में देखेंगे, अगर 4 होता तो चारों में देखते हैं। जैसे कि ये 3 संख्या है तो तीनों में ये चीज़ है, कम से कम एक बार। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। देखा जाता है ऐसा कौन सा संख्या जो तीनों में है, तो यहाँ देखो सिर्फ 2 ही हैं, तो HCF क्या हो जाएगा, सिर्फ 2। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन ना होता, कुछ भी उभयनिष्ठ तीनों में ना होता, तो तब हमारा HCF 1 होता। तो HCF हमारा इस क्वेश्चन में कितना है, 2 है। तो देखिए यहाँ पे अगर अब जैसे हमने LCM तो चलो ठीक हो गया, अब अगर हमें HCF तो ठीक हो गया, अब अगर हमें LCM निकालना है तो 2 को लिखा हमने, 2 की एक ही बार आया था। 8 देखो 2 कितनी बार आया था, 1 2 3 बार, 2 की घात 3। और 16 जब हमने लिखा तो 2 कितनी बार आया था, 1 2 3 4 बार, ठीक है, ये चीज़ आई। अब देखो चूँकि समान संख्या आ रही है, 2 2 सब में, तो जब LCM निकालने की बात आएगी ना, और समान संख्या हो, किसी की घात, इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 4 है, तो जब सिर्फ समान संख्या ही हो और हमें LCM निकालना हो, तो समान संख्या की सबसे बड़ी घात देखी जाती है। तो समान संख्या की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 4, यानी कि 2 को 4 बार गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16। तो जो आपका LCM आएगा वो 16 आएगा। मैं और एक तरीके से सिखाता हूँ, जितनी भी संख्याएँ होंगी, ज़्यादा जो अब मैं हम सिखाने जा रहा हूँ उसी का यूज़ करना, सिर्फ LCM निकालने के लिए आए तब। तो यहाँ लिखना 2, क्योंकि संख्या 2 थी, फिर 8 थी, फिर 16 थी। तीनों संख्याओं को ऐसे कॉमा कॉमा लगा के लिख लो। अब काटते रहो, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, एक वैसे वो लिख दो, जो नहीं आता उसे वैसे छोड़ देंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है। तब तक हमें करना जब तक 3 एक 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 ना आ जाए। फिर 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 1 को वैसे छोड़ दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 देख रहे हैं, 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, छोड़ दो, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, छोड़ दो, 2 एक कम 2। हमें तब तक करना है जब तक कि सभी में एक 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 ना आ जाए। 3 अंक थे, तीनों में एक एक आ गया, छोड़ दो। अब आपको LCM निकालना है, ये जो आए हैं इनको आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 2 2 2 2, ठीक है। सो देखिए क्या आ जाएगा LCM, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। तो LCM हमारा कितना आ जाएगा, 16। 16 वो संख्या है, कम से कम 2 से भी 16 कटता है, 8 से भी 16 कटता है, 16 से भी 16 कटता है, न्यूनतम संख्या है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए कैसे निकालेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में पहले LCM निकाल के दिखाता हूँ। HCF तो निकाल ही दूंगा मैं, और सिर्फ LCM निकालने के लिए बात है तो इसी विधि का ही प्रयोग करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 18 है, 25 है, 27 है, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 छंग 18, 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, छोड़ दो, 3 नम 27। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 25 नहीं आता, छोड़ दो, 3 3 9। 2 से कटेगा,
दो एक कम दो, दो के पहाड़े में 25 नहीं आता, छोड़ दो। दो के पहाड़े में 3 नहीं आता, छोड़ दो। फिर देखो किससे कटेगा, 3 से। 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, छोड़ दो। 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता, छोड़ दो। 3 के पहाड़े में 3 एक कम 3। अब यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब ये जो 25 है तो पूरा पूरा 25 ले लो। 25 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 25 एक कम 25। 25 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। अब अगर इन तीनों संख्याओं का लॉस ऑफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या करना है, इन इन जी के जितने भी नंबर हैं उनको आपस में गुणा कर लो। 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 25। अब गुणा करना आना चाहिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 गुणा 25। 54 और 25 के आपस में गुणा करोगे, जितना भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे। एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको गुणनखंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो काटो। 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 5 5 25, 5 एक कम 5, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें नहीं है। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। और जब कोई भी संख्या तीनों में ना हो तो उस टाइम में एचसीएफ कितना होता है, 1। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये हमारा बन गया आंसर। अब आ जाओ तीसरे पार्ट में। 18 24 12 का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। फिर लिखो 18 24 12। पहले एचसीएफ के लिए 2 9 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। फिर 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। तो गुणनखंड के रूप में कैसे आ जाएगा, 18 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। 24 में देखो 2 गुणा 2, 2 कितनी बार, 3 बार, गुणा 2 गुणा 3। फिर 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। सो देखो तीनों में है, और ये चीज़ भी देखो तीनों में है ना। तो जो तीनों में उसी को ही लिया जाता है एचसीएफ में। तो ये तीनों में, तो एक बार ये भी तीनों में गुणा लगा के ये भी लिख दो एक बार। सो 2 तिया क्या हो जाएगा, 6। तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, 6 है। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास कितना है, 6 है। अब यहीं से अगर आपको एलसीएम निकालना है तो देखो कैसे लिखाओगे। एलसीएम अगर आपको निकालना है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 आया था और 3 की घात 2। 24 को लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया था, 3 बार, और 3 आया था 1 बार। 12, 2 आया था 2 बार और 3 आया था 1 बार। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या होता है, जैसे 2 है ना, इसकी अधिकतम घात लेनी है सबसे। अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 3। और 3 में अधिकतम घात कितनी है, 3 की घात 2। तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करो, और 3 की घात 2 का मतलब 3 को 3 से गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 9 72। तो एलसीएम आ जाएगा 72। ये तो एक तरीका था। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम आपको बता देते हैं जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। और ये तरीका हमें तभी यूज़ करना है जब सिर्फ एलसीएम निकालना हो। किससे कटेगा, 2 से। 2 9 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। किससे कटेगा, 3 से।
तीन तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। 2 से कटेगा, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, लिख दो ऐसे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। किससे कटेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, लिख दो वैसे। 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता, लिख दो वैसे। 2 से काटेंगे, 3, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 2 एकम 2, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, 1 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम। इन सभी को गुणा कर दो आपस में। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72।